But do you remember when the film finally released? How was the reception and like getting, like you said, Subhash Ghai watched, like getting calls from the industry? We had huge difficulty releasing the film. Okay. Before the release of film, I think आधी इंडस्ट्री ने वो पिक्चर देख रखी थी, Okay. क्योंकि हम उसका बहुत सारे स्क्रीनिंग्स कराई उसकी, बहुत उस मुझे नहीं लगता हासिल से ज़्यादा स्क्रीनिंग किसी भी हिंदी पिक्चर की हुई होगी आज तक. Okay. हर तीसरे दिन चौथे दिन एक स्क्रीनिंग होती थी, हफ्ते में 3 स्क्रीनिंग होती थी. यूज्ड टू बी अंधेरी जो हाईवे क्रॉस करो, अब नटराज स्टूडियो होता था, बहुत पुराना स्टूडियो, टूट टाट गया है. फ्लोर्स थे, बहुत बहुत पुराना स्टूडियो, बहुत लोगों के ऑफिसेज हुआ करते थे, के आसे पासे सबके ऑफिसेज होते थे वहाँ. तो वहाँ पे तब ये डिजिटल नहीं आता, जब नेगेटिव पे काम होता था, प्रिंट पे. तो वहाँ पे डबल हेडेड प्रोजेक्शन रूम था. डबल हेडेड का मतलब कि वी डिड नॉट हैव अ मैरिड प्रिंट. Okay. मतलब पिक्चर और साउंड मैरिड, Yeah. वो प्रिंट नहीं था हमारे पास. हमारे पास मतलब डबल हेडेड प्रोजेक्टर में पिक्चर अलग चलेगी, साउंड अलग चलेगा, तो आप दोनों एक साथ चलेंगे. वो प्रोजेक्टर सब जगह नहीं होते थे, अच्छा. कुछ ही प्रीव्यू थिएटर्स में थे. अंधेरी में बिकॉज ये नटराज है तो वहाँ पे वहीं पे होते थे सारे फेमस में भी थे, वहीं पे होते थे हर तीसरे दिन. सब एवरीबडी यूज्ड टू वॉच द फिल्म. डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होते थे ज़्यादातर, कुछ प्रोड्यूसर्स के लिए होते थे, कुछ कर दें ये वो. They all used to come out of the theater and say ये बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, बट किसी ने नहीं खरीदी. एंड हमारे जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर जिंदल, वो बिकॉज ही CEO of ZTV, he was from Times of India, so he had an ego issue. He said, why should I go to distributors? They should come to me. Okay. When I was the CEO of ZTV, सुभाष घई सब लोग बाहर बैठे रहते थे. हम उनको समझा रहे हैं कि यार ऐसे नहीं चलता है, जाना पड़ेगा. Eventually Shringar Films, Shroffs, they saw the film and they released it. Okay. Yeah. And और कोई कुछ पब्लिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी. एड लैब वाला ये जो यहाँ पे है सिटी मॉल, दैट वाज द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इस एरिया में, टाउन में एक था. वहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ी पे सिर्फ एक स्टैंडी लगी थी, कोई पोस्टर बैनर्स कुछ नहीं. लेकिन मेरा मेन थिएटर था मराठा मंदिर, जहाँ पे मुगल आजम रिलीज हुई थी. yeah. तो वो मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था. तो वो मुझे याद है फर्स्ट डे मैं मराठा मंदिर प्रिंट चेक करने भी गया. अच्छा हुआ गया चेक करने, कुछ रील ऊपर नीचे हो गई थी, वो मैंने ठीक कराई, प्रिंट नया मंगवाया एडलैब से. और मैं दूसरे दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया मराठा मंदिर. मैं अंदर घुसा, मराठा मंदिर बहुत बड़ा हॉल है, 4 मल्टीप्लेक्स आ जाए उसमें, Yeah, मैं ठीक है. तो सिर्फ आगे की 2 रोल छोड़ के पूरा हाउस पैक था. wow. ठीक. मैंने मुझको मतलब बड़ा पहली फिल्म थी यार, और भी थिएटर चेक करने थे, प्लाजा में भी लगी थी और ये वो दादर में. तो फिर मैं बाहर आया, मैंने टिकट वाले के पास गया, मैंने कहा एक DCR होता है, जैसे कि आप लोग जैसे उसमें लेते हो ना बुक माई शो में, तो DCR आता है ना पिक्चर का सीटिंग आता है अरेंजमेंट है. हाँ ये कौन, तो DCR होता था हर शो का, जिसको बोलते डेली कलेक्शन रिपोर्ट. अच्छा. तो उसमें मैं देख रहा हूँ तो DCR में तो वो आधा हॉल खाली दिखा रहा है. तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो अद्दत से आ रहा हूँ, आगे मैं आगे ही बैठा था क्योंकि सीट खाली नहीं थी, तो मैं आगे ही बैठा था, सिर्फ 2 रो को छोड़ के बाकी पूरा भरा हुआ था. कहते नहीं आप बोल, उसने मुझे टरका दिया. तो इस तरह से बाद में बिकॉज द कमिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सेस एंड डिजिटल एंड बुक माई शो, तो बहुत ही ऑनेस्टी आ गई. पहले ऐसा नहीं था. जिस पिक्चर को कराना वो हिट, जिस पिक्चर को नहीं कराना उसके भी तरीके होते. ये सब पैसा खाते. कैश था तब, कैश में टिकट बिकते थे. तो दैट वाज माई एक्सपीरियंस. तो बट ये भी था कि जब यहाँ पे एडलैब में गया तो मुझे याद है, इट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी. नाडियाड वाला गफ्फार भाई, फिरोज नाडियाड वाला फादर, बहुत फिल्में बनाई उन लोगों ने. मतलब वहाँ पे देख लोगे तो गिर जाओगे, इतनी पिक्चरें बनाई उन्होंने स्टार्स के साथ है. गफ्फार भाई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया. पिक्चर देख रहे थे जब फिरोज भाई लेके आए थे हम, तो मैंने उनके पैर छूने का, बड़ा
बहुत अच्छी लगी थी उनको, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे बहुत, भाई भट्ट साहब का फ़ोन आया था, कई लोगों के फ़ोन आए मुझको, बड़े बड़े कई डायरेक्टर्स के। मेरे लिए सबसे बड़ी बात जानते हो क्या हुई थी? When I gave the script to Bobby Vedi, he had actually given it to Mani Ratnam. Okay. I had done Dil Se Milo. Yeah. मैं कर चुका था। तो मणि, it was a very scratchy kind of a script because I had to do it. I was not writing it for somebody else in which I had to write all the details. I knew what I was going to make. Yeah. But probably Mani sir had said, "मुझे देखिए उन्होंने कहा ऐसी है script है." That is why probably Bobby didn't make it. When Hasil released, around that time Mani sir had come to cast for Yuva. He was starting Yuva. Yeah. Shah took him to watch Hasil. अब सबटाइटल नहीं थे, उनको डायलॉग नहीं समझ में आ रहे थे, बाकी पिक्चर समझ में आ रही थी। And मुझको कॉल आया था, मणि सर ने सर्जन साइड में रुके हुए थे, सुबह 7 o'clock ब्रेकफास्ट पे बुलाया। मैं किसी तरह उठा, मैं पहुंचा, एंड मणि सर ने कहा कि वो बहुत तारीफ की पिक्चर की। उन्होंने ये नहीं कहा है रेड द स्क्रिप्ट, नथिंग, बहुत उन्होंने तारीफ की पिक्चर की। और जितने लोग युवा के ऑडिशन के लिए आ रहे थे, सारे एक्टर्स, सोनू सूद, जितने भी आते, सबको बोलते थे पहले जाओ हासिल देखो एंड तब युवा के ऑडिशन के लिए आना। Wow. अब इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? Yeah.